नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो में देखेंगे नवरात्रि पूजा में कौन सी सामग्री प्रयोग में होगी, तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा ताकि आपकी कोई भी वस्तु छूटने ना पाए। ध्यान से सबसे पहले माता रानी की कोई प्रतिमा, फोटो, विग्रह, स्वरूप आप सभी को ले लेना होगा। जिस भी स्वरूप में है पर्याप्त है, माँ है, सब जानती हैं। कोई सामग्री रह जाए तो चिंता टेंशन कभी ना करें। तो इस तरह से कोई भी सामग्री में आप माता रानी की प्रतिमा सबसे पहले रखें। साथ ही एक पाटा चाहिए जिस पर आप सभी लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा सके। चौकी आप छोटी बड़ी जैसी भी है, जिस स्वरूप में है पर्याप्त है। बात कर लेते हैं कलश स्थापना में सबसे पहले लगने वाली सामग्री। इस तरह का मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, जैसा भी लोटा है छोटा बड़ा आप ले लीजिए। अब इसके मुख पर आप मौली बांध लीजिएगा और इसके ऊपर रखने के लिए आप नारियल देख पा रहे हैं, इस तरह से लीजिएगा। 5, 7, 11, 21 जितने भी आप पत्ते आपको मिल पाए आप उन्हें ले लीजिए। आम, अशोक के पत्ते सबसे अच्छे माने जाते हैं। हालांकि आम के पत्ते जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि वह मुलायम होते हैं, तो अशोक के पत्ते जो है वह लंबे समय तक चलते हैं। और कलश स्थापना में आप इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा कठोर पत्ते लेते हैं तो वह लंबे समय तक 9 दिनों तक सूखते नहीं हैं। बहुत अगर मुलायम पत्ते लेते हैं तो वह सूखने के कगार पर 2-4 दिन में ही आ जाते हैं। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए कि आप कड़क पत्ते, थोड़ा सा जो टाइट पूर्ण अवस्था में बने हुए हैं वह ले लीजिएगा। कलश स्थापना में जो सामग्री प्रयोग में होगी वह हल्दी की गांठ जोड़े से लीजिएगा। 2 जोड़े से आप हल्दी की गांठ, 2 कमलगट्टा, 1 रुपये का सिक्का और साथ ही 1 पुष्प या 2 पुष्प रख लीजिए। एक थोड़ा सा आप अक्षत ले लीजिए। इनके अलावा भी कुछ सामग्रियां जाली इसमें जाती हैं, जैसे सप्त औषधि बाजार में मिलती है, वह भी इसमें प्रयोग हो सकती है, आप वह भी ले सकते हैं। कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है तो यह बहुत शुभता के रूप में देखा जाता है। साथ ही आप सभी जैसे पूर्ण चावल, अक्षत मैंने हल्दी में रंगे हुए चावल पीले कर रखे हैं, जो कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको यह पूर्ण पात्र की आवश्यकता होगी जो कि कलश स्थापन में आवश्यक है। गंगा जल यहाँ पर और रख लीजिएगा ताकि इसमें आप मिला सके। गंगा जल और जल मैंने मिला लिया है तो यह कलश स्थापन की सामग्री हो गई। अब माता रानी के लिए एक चुनरी की आवश्यकता पड़ेगी वस्त्र रूप में। प्रथम दिन यह लाना आपको आवश्यक है। इसके अलावा श्रृंगार की सामग्री बहुत आवश्यक नहीं है प्रथम दिन। आप जो है नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन जो है, यह नवरात्रि के 9 दिनों में माँ को समर्पित करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें मेहंदी, महावर, बिंदी और जो है 5 या आप 7 या 16 जितना आपसे हो सके, या 9 भी चुन सकते हैं। माता रानी के लिए आप चुनिएगा सुहाग की सामग्री, ठीक है। अब यह सुहाग की सामग्री, कलश स्थापन, माता रानी की मूर्ति और चौकी की हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं ज्वारे उगाने की। अब ज्वारे आपकी इच्छा है, आप उगाते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो इस तरह का एक छोटा सा कुंडा या बड़े स्वरूप में कुंडा, या आपके घर पर कोई जो है लकड़ी की या जो टोकरी इत्यादि है वह ले लीजिए। नई ले सकते हैं तो अति उत्तम है। पहले से प्रयोग वाली टोकरी है तो वह भी काम में आ सकती है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि बिल्कुल नया लेकर आए। साथ ही आप सभी छोटे स्वरूप में भी ला सकते हैं। अब यह जो मिट्टी का कुंडा है जिसमें आप बोएंगे ज्वारे, यह रात को भिगा लीजिए ताकि इसमें ठंडक बनती है और अच्छा इसका परिणाम मिलता है, बहुत शुभ होता है। पानी की एक टोकरी में इन्हें डाल लेते हैं तो शुभता के रूप में देखा जाता है। अब यह जो काली वस्तु आप देख रहे हैं, यह ना सोचे कि यह कीड़े हैं। जौ और गेहूँ मैंने भिगा रखे हैं क्योंकि एक साथ पूजा की सामग्री में कई बार तिल इसमें मिल जाते हैं, तो चिंता टेंशन की बात नहीं है। कीड़े इत्यादि ने न खाए हुए हों गेहूं और जौ जो है ज्वारे में बोए जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को रात में ही भिगा लेंगे तो जल्दी अंकुरित यह हो जाएंगे। अच्छी तरह से साफ सुथरे कर लीजिए, छांट कर इन्हें जो है आप सभी एक स्थान पर रख लीजिए। जो आपने मिट्टी रख रखी है उसे किसी शुद्ध स्थान की लीजिएगा, छान कर इसमें से गुठली इत्यादि, पत्थर इत्यादि अलग कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब जौ और गेहूँ ज्वारे में बोए जाते हैं, परंतु ऐसा ना कर सके तो आप सप्तधान्य भी ले सकते हैं, बहुत शुभता के रूप में यह देखे जाते हैं। तो यह ज्वारे बोने की सामग्री हमने बात कर ली। अब आप सभी अगर जो पाठ करेंगे, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वह रख लीजिए। दुर्गा चालीसा या दुर्गा माता से संबंधित मंत्र की कोई भी जो है आप सभी जाप इत्यादि की माला रख सकते हैं। और माता रानी के कोई भी आप पुस्तक जो पढ़ते हैं वह रख लीजिए ताकि आपको असुविधा ना हो, पूजा स्थल पर ही रखे रहें। साथ ही आपको इत्र माँ के नाम को बहुत अधिक प्रिय होता है। माँ सुगंधित चीज़ों से खिंची आती है ऐसा कहते हैं, और माँ को श्रृंगार में भी
और हर स्वरूप में मनोकामना पूर्ति के लिए आपको इत्र समर्पित करना चाहिए। गणेश जी महाराज के लिए दूर्वा और सुपारी मैंने रख ली है। धूप जो कि माहौल को सुगंधित करने के लिए आपको रख लेना चाहिए, जो भी आपको पसंद है वह। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अखंड दीपक की। अखंड दीपक कब कैसे जलाना चाहिए, इसका वीडियो मैंने प्रसारित पहले ही किया है। किसी कारण से अखंड दीपक नहीं भी जला सकते हैं तो आप सभी जो है मिट्टी का एक ऐसा दीपक चुनिएगा जिसे आप सुबह शाम रोज जला सके। इसके क्या नियम है इसका वीडियो मैंने पहले ही प्रसारित किया है। तांबे का, मिट्टी का, जैसा भी आपके पास दीपक हो उस स्वरूप में लेकर आप अखंड दीप लगाते हैं तो अति उत्तम है। नहीं तो सुबह शाम दीपक लगाने के लिए इस तरह का पीतल का या मिट्टी का आप दीपक ले लीजिएगा। घंटी इत्यादि रख लीजिए। शंख भी माता रानी की पूजा में बहुत शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक होती है। जल का लोटा या आचमन अगर आप करते हैं तो वह ले लीजिए, ताकि आप जब पहले माता रानी को स्नान कराएंगे तो उसमें काम आ जाएगा। और जल का लोटा एक आप जब माता रानी को भोग समर्पित करेंगे तो जल का लोटा भी रखना आवश्यक होता है। भेंट जो कि आवश्यक है हमारी पूजा पाठ को सफल करने के लिए, वह आप रख लीजिए। यज्ञोपवीत गणेश जी के लिए लौंग इलायची माँ को भोग लगाने के लिए। फूल मैंने लिए हैं माँ को जो है समर्पित करने के लिए। गणेश जी को प्रथम दिन मखाने, ड्राई फ्रूट या जो भी आप जो है माँ को भोग स्वरूप समर्पित करते हैं वह ले लीजिएगा। भोग में क्या क्या समर्पित करना होता है इसका वीडियो पहले ही प्रसारित मैंने कर दिया है। फल ले लीजिए जो मौसमी है। फूल ले लीजिए 2 फूल जो है माला आप एक जो माता रानी है उनके लिए, और एक जो है गणेश जी महाराज या कलश स्थापन के लिए। जितनी आपकी इच्छा है उतनी ले लीजिए। अक्षत पीले ले लीजिए या आप लाल पीली जैसे भी करते हैं। चंदन ले लीजिए, माँ को भी प्रिय है, गणेश जी को भी प्रिय है। लाल पीला जैसा भी है सब चंदन वगैरह रख लीजिए। और साथ ही गणेश जी की प्रतिमा, फोटो, नहीं तो सुपारी रख सकते हैं। और साथ ही सामग्री में आवश्यक रूप से आप जो कलावा होता है वह रख लीजिएगा। गणेश जी महाराज को आप कलावा समर्पित करेंगे। तो यह हो गई सामग्री। अब बात कर लेते हैं अंत में हवन सामग्री की। रोज नियमित रूप से जो आप हवन सामग्री प्रयोग में लेते हैं उसे नोट आप करते हुए चलिएगा। सबसे पहले बाजार में भी हवन सामग्री बनी बनाई मिल जाती है, चाहे तो उसे रख लीजिए, नहीं तो गुड़ और गोला, कपूर, लौंग, इलायची, थोड़ा सा इसमें आप सभी घी और साथ के साथ काले तिल और जौ को एक साथ रखकर कंडे की अग्नि सुलगाकर आप छोटा सा हवन कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से यह हवन की रोज की प्रक्रिया की सामग्री है। अब इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार चीज़ें और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं हवन सामग्री में। यह हवन सामग्री होती है जो घर पर बनाई जाती है। बाजार में मिलने वाली एक संविधा अलग से होती है। यह छोटा सा प्रतीकात्मक स्वरूप होता है हवन का। हवन करने के लिए छोटा सा आप एक कोई भी कुंडा ले लीजिए, तांबे का या मिट्टी का कोई दीपक ले सकते हैं बड़ा वाला। उसमें आप सभी सबसे पहले कपूर प्रज्वलित कर लेंगे और उसमें जो कंडा आता है गोबर का वह ले लीजिएगा अग्यारी के लिए। फिर जो सामग्री आपने बनाई है घर पर उसे आप 9 आहुति दे दीजिएगा। इस तरह से यह जानकारी थी।